बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट अमूमी तौर पे दो रीज़न्स की वजह से रियल एस्टेट ख़रीदा जाता है। नंबर वन रीज़न है कि आपकी रहने की ज़रूरत है या आपकी कारोबार करने की ज़रूरत है, तो आपके पास अपना घर या अपनी शॉप होनी चाहिए, या ऑफिस आपका अपना हो तो वो बेहतर है। दूसरी रीज़न जो है वो इन्वेस्टमेंट की रीज़न है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट कि आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकें और आपको उसका फ़ायदा हो। ये जो दोनों आपके फोकसेस हैं, इसके अंदर आपको क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये जो इसके अलावा क्या आपका फोकस हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, आइए इस पे बात करते हैं। रियल एस्टेट में जो आमतौर पे इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो वो दो वजह से किया जाता है। एक आपका आपकी घर की नीड है, रहने की नीड है, आपके कारोबार के लिए शॉप चाहिए, आपके बिज़नेस के लिए ऑफिस चाहिए। और अगर आपका अपना ऑफिस होगा तो आपको वो रेंट जो है ना वो किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप खुद ही रेंट का बेनिफिट उठा रहे होंगे, और 10 से 12 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी आपको ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगी, क्योंकि आपने अगर किराया देना था उसके बदले आप ख़ुद को ही किराया दे रहे हैं, और 10 से 12 सालों के अंदर आपने वो किराया ख़ुद को ले लिया और आपको प्रॉपर्टी फ्री पड़ गई। अब आपका वो असासा बन गया। फर्दर जो भी पैसा उसके आपके रेंट की शक्ल में आएगा, आपको आए या बाहर किसी को अगर आपने ऑफिस दिया और रेंट पे आए, तो वो आपका प्रॉपर्टी पूरी जाती है। जब आपकी नीड पूरी होती है, आपकी अपने रहने की नीड फुलफ़िल हो जाती है, तो उसके बाद दूसरी नीड जो है वो इन्वेस्टमेंट की है कि आपका उसके अंदर पर्पज़ है इन्वेस्ट करने का, कि भी आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने छोटे छोटे पैसों को सही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं ताकि वो एक बड़ी अमाउंट बने। आप अपनी डिफरेंट जगहों से इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो जैसा कि हम अपने चैनल में बताते हैं कि अगर एज लॉन्ग कि आप बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा न सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी कमाएगा, बल्कि लोग दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियां चलती हैं इसके पीछे, 40 इंडस्ट्रियां डायरेक्टली और इससे ज़्यादा कहीं इनडायरेक्टली जो है वो चलती हैं, जबकि आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा जो इन्वेस्ट करने की रीज़न क्या हो सकती है। इसके अलावा रीज़न प्रॉफिट टेकिंग तो एक बुनियादी शर्त है ना इस चीज़ के अंदर कि आपको प्रॉफिट होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। बाकी आपकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना होता है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की शादियों के लिए आपने इन्वेस्ट करना होता है, या उनकी फर्दर रेजिडेंशियल नीड फुलफ़िल करने के लिए आपने इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ये है ना कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो एक रीज़नेबल अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त, लेकिन आफ्टर सम ईयर वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना कंपाउंड हो चुकी होगी, यानी आपका पैसा कई गुना ग्रो कर चुका होगा। और ये कोई बहुत बड़ी कोई जीनियस सोच नहीं है। एक कॉमन सेंस के साथ जो बंदा सोचे तो वो समझ सकता है कि भाई पैसे को सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि वो पैसा मल्टीप्लाई हो और इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो, ना कि आपका पैसा डिवैल्यू होता रहे इन्फ्लेशन के हाथों, आपका पैसा डिवैल्यू होता रहे तो उसको महंगाई खाती रहे। उससे बेहतर है कि वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो ताकि वो कई गुना ग्रो कर जाए। तो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट करने का आपका पर्पस जो है वो अगर आपके साथ क्लियर होगा तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, रियल एस्टेट के हवाले से ना लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना जो ना वो कोई इतना बेनिफिशियल नहीं है मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए, ठीक है ना, ये भी एक उनका वो है। तो इस पर मेरा अर्थ ये है कि बुनियादी तौर पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ना प्लॉट्स के अंदर या फार्म के अंदर, तो वाकई वो पैसा ज़मीन में या कागज़ों में चला जाता है, दूसरों की जेबों में चला जाता है। वो कोई नेशनल डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करता, इकॉनमी नहीं चलाता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट नहीं करता। कुछ लोग पैसा बना लेते हैं, बाकी सारे लोगों को पैसा चला जाता है। हालांकि वो 2, 4, 5 लाख रुपए से फॉर्म खरीदने की बजाय कोई छोटा मोटा काम कर सकते थे, कोई ठेला लगा सकते थे, कोई दुकान डाल सकते थे, उसका उनका पैसा लोगों के लिए इस्तेमाल होता, मतलब लोग उससे फ़ायदा उठाते और वो एक सर्कुलेशन में जाता, यानी वो जो नेशनल इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता। लेकिन जब वो प्लाटों में या फाइलों में चला जाता है तो वो बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो लंबे अरसे के लिए पैसा इनफैक्ट जो सिस्टम है उससे आउट हो जाता है, तो वो प्लाटों में चला जाता है। लेकिन अगर आपका पैसा बिल्डिंग में जाता है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्डिंग तमीर हो रही है, इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, स्टील फिक्सिंग हो रही है, इसके बाद इसका लेंटर होगा, उसके अंदर फिक्सर जो है ना रेडी मिक्स से
ये काम होगा, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है। फिर ये जो स्टील जहाँ से आता है, सीमेंट आता है, जो बजरी आती है, जो बाकी सारा कुछ है, वो अभी तो स्ट्रक्चर वर्क है ना, तो इसके अंदर लिमिटेड चीज़ें हैं। लेकिन जब ये फिनिशिंग उसमें जाएगी बिल्डिंग, तो इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसमें वुड है, उसमें एल्युमिनियम है, उसमें लोहा है, उसमें बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, प्लम्बिंग है, सैनिटरी है, यू नेम इट। कोई 40 के करीब इंडस्ट्रियाँ जो कि इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इन 40 इंडस्ट्रियों के जो पीछे लोग काम करने वाले हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिनको रोज़गार मिलता है, उनको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि आगे डिमांड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, कि भाई हम बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर आ रहे हैं लोगों का, और उससे बिल्डिंग बन रही है, और वो डिमांड क्रिएट हो रही है कि ये चीज़ें चाहिए, इतनी चटखनियाँ चाहिए, यानी इतनी जो है वो आप सोचिए कि बिजली की तारें चाहिए, इतना पेंट चाहिए, इतना स्टील चाहिए, यानी बहुत कुछ है। तो इतना कुछ चाहिए होता है। तो जब कंस्ट्रक्शन में आप पैसा लगाते हैं ना, तो फिर आप अपने लिए भी बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, और ज़्यादा आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है कि इतना कुछ लोग ख़रीद रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, पैसा वो लग रहा है वहाँ से, और वहाँ से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जितना ज़्यादा रोज़गार इस तरह से पैदा होता है, शायद ही किसी और इंडस्ट्री में पैदा हो। तो इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो आपके रेजिडेंशियल का होगा, अपने लिए रहने के लिए होगा, या आपका प्रॉफिट टेकिंग के लिए होगा कि भाई वो प्रॉफिट होगा तो आप फिर बेचेंगे। तो ये बुनियादी तो जो फोकसेस हैं ये तो है ही हैं। इसके अलावा आप कितना कुछ लोगों के लिए भी कर रहे होंगे, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। जितना लोगों आपका पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, यानी सिस्टम में आएगा, उतना आप भी पैसा ज़्यादा कमाएंगे, लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही मानों में पैसे से बेनिफिट उठाया जा सकेगा, मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी चलेगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको ये पूरा सिस्टम समझना ज़रूरी है, सो दैट कि आप इस इत्मीनान के साथ इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है और उससे आपको सही फ़ायदा हो रहा है और बाकियों का लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।